मैं बोला बस यही देती रहना काफी है। वो बोली इस पर अब तुम्हारा ही राज है, खुद करो या किसी के नीचे लेटाओ, तुम ही मालिक हो अब से मेरे और मेरी जान के। फिर वो उठकर लड़खड़ाती हुई वॉशरूम में गई और कुछ देर बाद वापस आ गई। फिर मैं वॉशरूम गया और अच्छी तरह साफ किया। फिर कमरे में आकर मैंने इसको अपनी आगोश में ले लिया और दोबारा से फ्रंट वाला काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद मैंने इसको उल्टा किया और पिछले खजाने पर फ्रंट वाला काम करने लगा। मैंने पिछली दोनों पहाड़ियों को अपने हाथों से अलग किया और बड़ी महारत के साथ फ्रंट वाला काम करने लगा। दोनों पहाड़ों के दरमियान मौजूद टनल काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था इस टनल में से काफी गाड़ियां गुजरी हैं। पायल अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। फिर मैं उठकर बैठ गया, इसका मुंह दूसरी तरफ करके थोड़ा नीचे किया और दोनों पहाड़ों को अलग करके पकड़ लिया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया। छोटू मियाँ किसी ड्रिल मशीन की तरह अपना रास्ता बनाते हुए अंदर जा रहे थे। फिर मुझसे रहा न गया, मैं एकदम आगे हुआ और छोटू मियाँ को जड़ तक घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर कर दिया। पायल बोली उफ, तुम बहुत कमाल के इंसान हो और ये छोटू मियाँ तो तुमसे भी ज्यादा कमाल का है। मैं छोटू मियाँ को सर तक बाहर निकालता और फिर घर के अंदर दाखिल कर देता। फिर मैंने इसको कमर से पकड़ लिया और धीरे दनाधन दरवाजा पेंट करने लगा। मैं पहले ही दरवाजा पेंट करके थक चुका था। अब पायल भी मेरा साथ दे रही थी, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर पा रही थी। जब अभी मैं जड़ तक दरवाजा पेंट करता तो पायल बोलती उफ अम्मी जी, मार दिया जालिम ने, जो मुझे और जोश दिला रहा था। मैंने अब अपनी ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी। पायल भी अब भरपूर जवाब दे रही थी। मैं अपने हाथ से थप्पड़ भी मार रहा था। पायल ऊंची आवाज में चीख रही थी और इसके साथ ही वो निढाल हो गई और इसकी ट्रेन एक बार फिर स्टेशन पर पहुंच गई। मुझे लगातार 20 मिनट हो गए थे, मैं धज्जियां उड़ा रहा था। पायल की हिम्मत भी अब जवाब दे गई थी। फिर मैंने इसको सीधा किया और फिर पीछे वाला दरवाजा पेंट करने लगा। दोनों दरवाजे पेंट करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। पायल की हालत काफी खराब थी। इसके साथ ही मेरी भी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। पायल की हालत इतनी खराब थी कि इससे हिला भी नहीं जा रहा था। इस हालत में इसको घर ले जाना ठीक नहीं था। मैं इसे उठाकर वॉशरूम ले गया और फिर हम दोनों ने गुस्ल किया। फिर वापस आकर बेडशीट जो कि पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी उसको हटाया और धोने वाली जगह पर डाल दिया। फिर अलमारी खोली और इसमें से स्प्रे निकाला। पायल की दोनों जगह जो कि काफी सूज चुकी थी उन पर काफी सारा स्प्रे किया। फिर इसके साथ पेन किलर टैबलेट दी। स्प्रे का असर जल्दी हो गया। फिर पायल को लिबास पहनाया। इस बीच पायल कुछ न बोली बल्कि सारी कार्रवाई देखती रही। जब हम दोनों तैयार हो गए तो पायल ने मुझे गले लगाया और बोली पायल आज से तुम्हारी हुई। जब कहोगे नीचे वाला बांस उतार कर नीचे लेट जाऊंगी। फिर मैं और पायल वहां साफ सफाई करके निकलने लगे तो अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन देखा तो सरदार का फोन था। बोला हवेली आओ, कुछ काम है। मैं बोला ठीक है आता हूँ। फिर पायल और मैं घर को निकले। पायल बोली कमाल का स्प्रे है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, वरना तुमने तो मुझे चलने के काबिल भी ना छोड़ा था।
वैसे बहुत मजा आया यार, तुम सच में बहुत कमाल के हो। तुम्हारी बीवी बहुत खुशनसीब होगी। पायल इसी तरह चटर पटर किए जा रही थी। मैं अचानक रुका और बोला कि घर से तो ये कहकर निकले थे कि तुमको दुकान से कुछ चीजें लेनी है, लेकिन तुम खाली हाथ जा रही हो। तो पायल बोली, तो कुछ दिला दो ना, तुमको मर्द बना दिया, खुद को तुम पर लेटा दिया, क्या तुम मुझे कुछ लेकर नहीं दे सकते? मैं बोला, अच्छा चलो क्या लेना है, जल्दी करो, सरदार ने हवेली बुलाया है। फिर हम गांव के स्टोर पर गए। पायल ने अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें ली और एक लॉकेट लिया। दुकान पर एक लड़की खड़ी थी जो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। तो पायल ने इसको बोला, साइमा तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तो वो बोली, क्या मैं नहीं कुछ ले सकती? पायल बोली, चीजों पर ध्यान तो समझ आए क्या लेना है। क्या पहले कभी कोई लड़का नहीं देखा? तो मुझे याद आया, ये नूरे की बेटी है, हमारे गांव में रहती है, इस पर भी नई नई जवानी चढ़ रही है। सरदार ने इसको पैगाम भी भेजा था। फिर हम शहर चले गए थे। वो घबरा गई, बोली, मैं कब देख रही थी, मैं तो सामान ले रही थी। पायल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाहर ले आई। बोली, ऐसी लड़कियों के मुंह लगोगी तो तुमको खा ही जाएंगी। मैं बोला, मैंने कब देखा है? बोली, वो तो देख रही थी ना। तो मैं बोला, मेरा क्या कसूर? बोली, तुम्हारा कसूर है कि तुम गांव के सबसे खूबसूरत और शरीफ लड़के हो। तुम्हारे बारे में सबको पता है, तुमने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा या कोई चक्कर वगैरह नहीं। तुम गांव की लड़कियों में बहुत मशहूर हो चुके हो। मैं बोला, तो फिर मैं फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ। बोली, बस ऐसी लड़कियों से दूर रहना, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी, तुमको जितना खाना भी चाहिए होगा मैं दूंगी, तुमका पेट हर वक्त भरा रहेगा। मैं बोला, क्या मैं इतना भूखड़ लगता हूँ? बोली, वार्न कर रही हूँ। पायल मुझ पर पूरी धौंस जमाए हुए थी और डरती तो वो अब किसी से नहीं थी। खैर इसको घर छोड़ा और मैं बाहर से ही हवेली चला गया। हवेली पहुंचकर सरदार के कमरे में पहुंचा तो बोला, यार ये सुबह से यास्मीन ने सर खाया हुआ है, इसको शहर ले जाओ, डॉक्टर को चेक करवाना है, इसके साथ जाओ और डॉक्टर को चेक करवा लाओ। मैं बोला, ठीक है जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं नीचे आया, गाड़ी निकाली और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद यास्मीन के साथ एक और बुर्कादार औरत आ रही थी। दोनों गाड़ी में बैठ गई तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यास्मीन ने भी टोपी वाला बुर्का पहना हुआ था। गांव से बाहर निकलते ही बुर्का उतार फेंका। मैं नॉर्मल रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। मुझे तजस्सुस हो रहा था कि दूसरी औरत कौन है। कुछ देर बाद यास्मीन बोली, बुर्का उतार दो शीना, अब हम गांव से बाहर आ चुके हैं। और तो ये सरदार जहांजेब की बीवी शाइना खान उर्फ शीना थी। शीना ने अपना बुर्का उतार फेंका तो ऐसा लगा बादलों से चांद उतर आया है। हालांकि यास्मीन भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन शीना का तो एक अलग ही लेवल था खूबसूरती का। गांव में शायद शीना से खूबसूरत कोई ना हो। यास्मीन ने शलवार कमीज पहनी तो थी जो कि हल्की कासनी रंग की थी, जो कि पर्पल शेड दे रही थी, और शीना ने तो पीले रंग की पहनी हुई थी, लेकिन पहनी बहुत टाइट हुई थी। मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था, शीना के साथ जा रही है। खैर मैं गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी तो शीना बोली, कोई म्यूजिक वगैरह चलाओ, क्या सन्नाटा किया हुआ है। भाभी आपका शुक्रिया, मुझे इस कैद खाने से कुछ घंटे की छुट्टी दिलवाई, वरना तो वहां पर मेरा दम घुट चुका था। शीना तो काफी बेबाक निकली, जो कि बिना रुके बोली जा रही थी। मैंने म्यूजिक लगाया और आवाज को थोड़ा बढ़ा दिया और गाड़ी चलाने लगा।
मेरी नज़र बार बार कभी शीना से और कभी यास्मीन से टकराती। म्यूजिक की वजह से शहर तक शांति रही। किसी ने कुछ ना बोला। मैंने यास्मीन से बोला किधर जाना है। बोली पहले शहर के पास चलो, वो क्लिनिक में हमारा इंतजार कर रही है। फिर इसके दोस्त डॉक्टर के जिसके पास जाना है। शहर का नाम सुनकर मेरे फेस पर स्माइल आ गई। जल्द ही हम शहर के क्लिनिक पहुंच गए, जो कि यास्मीन का ही इंतजार कर रही थी। हमने बाहर बैठी नर्स को बताया तो वो फौरन हमें अंदर ले गई। यास्मीन को अच्छे से मिली। मुझे देखकर इसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसको देखकर यास्मीन बोली लगता है तुम्हारा मरीज ठीक देखकर तुम्हें अच्छा लगा। बोली हाँ, मरीज जब ठीक होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। शहर बस मुझे देखकर स्माइल किए जा रही थी। बोली तुम लोगों ने दोबारा चेक ही नहीं करवाया? मैं इसको चेक कर लूं जरा, फिर क्लिनिक चलते हैं, तब तक आप बैठ कर चाय पी लें। यास्मीन ने बोला ठीक, क्योंकि शहर ने यास्मीन को इशारा किया था ओके का। शीना से भी शहर का तारुफ करवाया कि मेरी दोस्त और बचपन की सहेली है और इसने ही हमारी मदद की थी जब हम पर हमला हुआ था। चाय आ गई और शहर बोली इस रूम में चलो, मैं आती हूँ। मैं पीछे चला गया। कुछ देर बाद शहर भी अंदर आ गई और दरवाजा लॉक करके मुझ पे चिपटे पड़ी और फ्रेंड वाला काम शुरू कर दिया। बोली अब तुमसे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है, हर वक्त तुमको ही सोचती रहती हूँ। मैं बोला कहीं प्यार तो नहीं हो गया? तो वो खामोश हो गई। बोली पता नहीं, लेकिन अब तुम के बिना दिल नहीं लगता। मैं बोला वो दोनों बाहर बैठी हैं और तुम इनके सामने मुझे अंदर ले आई हो। बोली क्या करती, तुमको देखते ही बेचैन हो गई। सब्र नहीं हो रहा था, तुमको गले लगाने का दिल कर रहा था। यास्मीन को भी इशारा किया और तुम्हें यहाँ ले आई। बोली बातें मत करो, वक्त कम है। इसने फिर से फ्रेंड वाला काम शुरू कर दिया। मेरे नीचे हाथ ले जाकर फेरने लगी तो मैंने हाथ पकड़ लिया कि बहुत वक्त लग जाएगा। बोली ये तो है। फिर मुझसे वादा किया कि संडे को तुम लाजमी मेरे पास शहर आना। मैं बोला ठीक है। फिर हुलिया दुरुस्त किया क्योंकि शहर की लिपस्टिक मेरे पूरे फेस पे लग चुकी थी। बाहर आए, शहर बोली अब इसका जख्म ठीक है? यास्मीन ने शरारत की कि जख्म ठीक से चेक किया है ना? बोली हाँ, तसल्ली से ही किया है। बोली डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, वो हमारा इंतजार कर रही है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।